बोटी तोड़ते हैं हम। ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है। ये देखें आप। हरी मिर्च भी लेंगे हम साथ। ये क्या लुक है। बहुत मज़ा। बहुत मज़ेदार है। बाल्टी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और मज़े ले लेकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे बाल्टी गोश्त। शादियों में जो बनता है ना, देहातों में ये अक्सर ये गोश्त बनता है, बाल्टी गोश्त कहते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके लिए हमने एक पैन में लिया है ऑयल, बल्कि घी इस्तेमाल करना। घी इस्तेमाल किया है हमने। और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और इसी तरह थोड़ी सी काली मिर्च और 5 से 6 अदद लौंगे। सिर्फ ये खड़े मसाले ये हम इसमें कर देंगे शामिल। इसको हमने इन मसालों को थोड़ा सा बस घी के अंदर हमने कड़कड़ाना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मसालों को जलाना नहीं है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट कड़कड़ाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज। बिल्कुल बारीक काट लेना, जितना बारीक आप काट सकते हैं ना। दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को करना है हमने फ्राई, गोल्डन फ्राई हम करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, सुनहरा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। प्याज को हम इतने ब्राउन कर रहे हैं, खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बीफ। 1 केजी बीफ है। ये देखिए इस तरह से हड्डी वाला बीफ हम शामिल कर रहे हैं। 1 किलो गोश्त का हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त। गोश्त को हमने ना प्याज में, जो हमने प्याज ब्राउन की है खड़े मसालों के साथ, अच्छी तरह चलाना है। गोश्त का हमने कलर चेंज करना। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ना अदरक बारीक काट लिया था, ग्रेट कर लिया था, कूट लिया था। 1 टेबल स्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट, सॉरी अदरक नहीं था, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाकर जो है ना कूटने के बाद शामिल कर दिया। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर, दरमियाने साइज़ के टमाटर। छिलका रिमूव कर दिया हमने, और छिलका रिमूव करने के बाद रफली कट करने के बाद गोश्त में हमने 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करके भी अच्छी तरह इसको भूनेंगे हम। इस गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अच्छी तरह भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा ना पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल इसलिए किया, अब हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि टमाटर मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। गोश्त भी अपना पानी मज़ीद छोड़ दे, टमाटर भी पानी छोड़ दें, ये सारा मसाला जो है यकजान हो जाए। तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। कवर करके पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। बीच में हमने 2-3 बार इसको चलाया भी अच्छी तरह। मसाला जो है भुन चुका है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। बाल्टी गोश्त
आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। कुछ पिसे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और इसी तरह अब हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। धनिया की मिकदार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा बहुत सारे मसालों में ये बाल्टी गोश्त नहीं बनता, सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। और इसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। कश्मीरी मिर्च शामिल करने का मकसद इसमें अच्छा सा प्यारा सा एक कलर आ जाएगा, इसकी जो लुक है वो खूबसूरत हो जाएगी। कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर दी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गोश्त को हम पहले ही बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं, तकरीबन 15-20 मिनट इसको हम भून चुके हैं, कवर करके भी पका चुके हैं। और अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल किए हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने मसाले शामिल करके इसको भून लिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आप ये बाल्टी गोश्त ये वाली रेसिपी जब भी बनाए ना, तो आपने इसको बगैर प्रेशर कुकर के बनाना। इसका जो असल मेथड है और जो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ना, वो ऐसे ही हांडी में पकाया जाएगा तो ही मज़ा आएगा। तकरीबन हम इसको पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 45 मिनट कवर करके पकाएंगे, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छा सा गल जाए और इसमें जो कसर है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि गोश्त बिल्कुल गल जाए। 45 मिनट के बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। 45 मिनट हमने गोश्त गलाया, पानी ड्राई कर लिया। अब सारा गोश्त भुनाई पर आ गया। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया है, घी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 प्याली दही शामिल करेंगे हम, तकरीबन ये बनती है 200 ग्राम के करीब। दही शामिल कर दी है, अच्छी तरह इसको दोबारा मिक्स करेंगे और दही शामिल करके हम दोबारा से इसको भूनेंगे। बाल्टी गोश्त बहुत ही मज़े का, इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। देहातों में अक्सर शादियों में यही गोश्त बनाया जाता है। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख लें। हड्डी को छोड़ रहा है गोश्त, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गल चुका है। अब हमने करना ये कि ये मसाला हमने बिल्कुल ड्राई करना है। पानी बिल्कुल ख़त्म कर देना, बिल्कुल ड्राई कर देंगे हम पानी। तेज़पात के पत्ते रिमूव कर देते हैं। जो इनका फ्लेवर होता है ना, जो इनकी खुशबू होती है, वो खाने में आ चुकी है। तो बेचारे ऐसे ही रगड़ा खाते रहते हैं डोई के साथ, चम्मच के साथ। तो हम पत्ते रिमूव कर देते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, घी बिल्कुल अलग हो चुका है, बाल्टी गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर गार्निश करेंगे। इसी तरह अदरक बारीक बारीक काट कर हम गार्निश करेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा बाल्टी गोश्त तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। बोटी तोड़ते हैं हम। ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है, ये देखें हम। हरी मिर्च भी लेंगे हम साथ। ये बहुत मज़ा, बहुत मज़ेदार है।